ऐसा कभी मत करना जैसा इस लड़के ने किया। इस लड़के का नाम है वसीम अंसारी, इस लड़की का नाम है नरगिस। नरगिस रांची की रहने वाली, वसीम अंसारी बिलासपुर का रहने वाला। एक ट्रेन में सफ़र के दौरान पहली बार इनकी मुलाकात हुई थी, नंबर आदान प्रदान हुआ, उसके बाद दोनों फ़ोन पे बातें करने लगे, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली, प्यार बेइंतहा हो गया, मिलना जुलना शुरू हो गया। अब वसीम अंसारी का वीज़ा लगा हुआ था सऊदी अरब का, दम्माम के सऊदी अरब ये वसीम अंसारी आए, एक कंपनी में जॉब करनी शुरू की, 2 साल यहाँ पे रहे। इन 2 साल के दौरान कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि ये एक दूसरे से बात ना किया करते हो। ऑडियो कॉल वीडियो कॉल पे दोनों बातें करते रहते थे। कभी कभी रोमांटिक हो जाया करते थे तो अधनग्न भी हो जाया करते थे। आजकल तो ये मेरे ख्याल से सभी करते हैं, मेरे ख्याल से। उधर लड़की कपड़े निकाल देती है, इधर लड़का कपड़े निकाल देता है और चल रही है चैटिंग, इस तरह से बातें तसल्ली करते रहते हैं अपनी अपनी भैया, आम सी बात है। खैर, इन 2 साल के दौरान वसीम गिफ्ट वगैरह भी भेजा करता था इसको, और रुपये पैसे भी दे दिया करता था, खर्चे वर्चे कुछ जब उस पर नहीं होते थे। नरगिस हमेशा शिकायत करती थी कि तुम तो बस पैसे के पीछे हो, पैसा पैसा, और तुम तो चले गए, मेरे दिल की क्या हाल है तुम्हें इस चीज़ की कोई खबर नहीं। वसीम को भी लगता था कि मुझसे कितनी मोहब्बत करती है कि किसी और को समझती ही नहीं। फ़ोन करने में अगर एक दूसरे को देरी हो जाती थी, जो टाइम दे रखा था इन्होंने फ़ोन करने का, देरी हो जाती थी तो दोनों आपस में काफ़ी लड़ते भी थे। इस तरह की दोनों की चीज़ें चल रही थी। वसीम अंसारी ने कहा 2 साल तो हो गए, मैं आऊँगा, कोशिश कर रहा हूँ छुट्टी लेने की। नरगिस कि तुम मुझसे मिलने आओ, मेरा दिल नहीं लग रहा। इस तरह की बातें वो करती रही। वसीम अंसारी एक दिन फ़ोन करते हैं इसको, बताते हैं 2 जुलाई 2024 की मेरी फ़्लाइट है, 2 जुलाई को मैं एयरपोर्ट पर उतर जाऊँगा बिलासपुर। नरगिस बड़ा खुश हुई कि आ रहे हैं मिलने के लिए। वसीम अंसारी ने कहा पहले मैं तुझसे मिलूंगा, एक रात में तेरे साथ रहूंगा, फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगा, बाद में पहले मैं तुझसे ही मिलूंगा। नरगिस खुश हुई। 2 जुलाई का दिन भी आया, ये एयरपोर्ट पर उतरा। नरगिस एक अपने मुंह बोले भाई के साथ, राजा खान उस लड़के का नाम था, उसके साथ एयरपोर्ट पर मिली। बुलेरो गाड़ी लेके आई थी ये। इसको गाड़ी में बिठाया, 2 बैग थे इसके पास, बैग अपना रखे इसके, और इसको लेके चले गए। रास्ते में बातें होती रही, प्यार मोहब्बत की बातें, जुदाइयों की बातें होते होते ये घर में गए। वहाँ जिस घर में ये गए उस घर में कुछ बर्तन रखे हुए थे, कुछ कपड़े थे, एक चारपाई पड़ी हुई थी, नया सा वो घर था। वहाँ पे नरगिस ने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ बना रही हूँ। अब वसीम ये देख रहा है इसके ना माँ बाप यहाँ पे ना कोई, ये क्या मामला, लड़का है ये है, बस पता नहीं सोचा किसी और के घर में लेके आई होगी मुझसे मिलने के लिए, इंतज़ाम करा होगा इसने मिलने का। ठीक है, वो चिकन वगैरह बनाने लगी अपना। इन 2 लोगों ने चिकन विकन खाया। अगला दिन होता है, गोपालपुर डैम है वहाँ। गोपालपुर डैम के पास कुछ लोगों ने कुछ संदिग्ध चीज़ें देखी। एक पिट्ठू बैग, ट्रॉली बैग वहाँ डैम के अंदर पड़ा हुआ है और लग रहा है उसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें हैं। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने वो बैग निकलवाए। ट्रॉली बैग खोला, उसके अंदर मानव अंग थे कटे हुए। पिट्ठू बैग खोला, उस बैग में सर था और हाथ थे। अब ये चीज़ें देख के वहाँ जितनी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी वो सब लोग डर गए। टुकड़े टुकड़ों में वो लाश हुई गई। 17 टुकड़े वो उस लाश के निकले। इन 17 टुकड़ों के बाद उसके मोबाइल, उस बैग में जो पिट्ठू बैग था उसमें पासपोर्ट निकला, आधार कार्ड वगैरह, कुछ आईडी, कुछ कागज़ जो बैंक से पैसे भेजे गए थे वो चीज़ें निकली। ये चीज़ें कागज़ वागज़ देख के पुलिस ने, एक नंबर लिखा हुआ था एक कागज़ के ऊपर, वो नंबर मिलाया पुलिस ने, तो वो एक शख्स ने उठाया, पता लगा ये शख्स जो है ये वसीम अंसारी का छोटा भाई है। वसीम अंसारी के भाई से बात की पुलिस ने कि ऐसे ऐसे एक लड़के की लाश मिली, तुम यहाँ पे आ जाओ। छोटे भाई ने यकीन भी नहीं करा, उसने तो कहा मेरा भैया तो दम्माम में है, उसकी लाश यहाँ कैसे मिल जाएगी। उन्होंने बताया इसके पास पासपोर्ट भी है और ऐसे ऐसे इसका ये है, तुम आ जाओ यहाँ पे। अब ये लोग पासपोर्ट का नाम सुन के घबरा गए। ये लोग यहाँ पे आए, देखा तो वाकई वो तो वसीम अंसारी की लाश है, 17 टुकड़ों में कटी हुई, हाथ पैर के टुकड़े सब कर रखे, गर्दन शव के 17 टुकड़ों में बांट रखा उसको। अब इसकी माँ वाह सब लोग ये बुरी तरह से रोने लगे कि ये कैसे आया यहाँ पे, और हमें तो पता भी नहीं कि ये घर पे आया। मैं कहा था कि ये गलती मत करना कि किसी को बिना बताए पहुँच जाओ, घर परिवार वालों को बता दिया करो भाई कि मैं आ रहा हूँ, ऐसी कोई वो ज़रूरी नहीं होती। खैर, अब पुलिस छानबीन करने लगी, इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली, पता लगा कि इंटरनेशनल कॉल किसी को बहुत ज़्यादा किया करता था, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल पे बात होती थी।
कुछ रिकॉर्डिंग थी मोबाइल के अंदर, वो रिकॉर्डिंग सुनी। उसके मोबाइल से ही नरगिस का नंबर मिला, नरगिस को फ़ोन मिला, फ़ोन स्विच ऑफ हुआ उसका। नरगिस के घर का पता क्या किया तो पता लगा कि घर पे तो है ही नहीं, वो फ़रार मिली। जो जहाँ की रहने वाली थी नरगिस, उसके माँ बाप के पास गए, पता लगा नरगिस तो 1.5 साल से अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और शादी कर रखी, वो तो कहीं और रहती है। अब ये बातें घर पर पुलिस को पता लगा तो नरगिस की लोकेशन वगैरह ट्रैक करने लगे। 4-5 दिन के बाद नरगिस गिरफ्तार हुई और ये लड़का जिसको मुंह बोला भाई बताया था, ये उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों गिरफ्तार हुए, थाने में लेकर आए पूछताछ की। पूछताछ में जो पता लगा, नरगिस ने बताया कि मैं तो राजा खान से प्यार करती थी और ये जो था लड़का वसीम अंसारी, इससे तो हम पैसे लिया करते थे, बस कभी भी ये पैसे भेज दिया करता था, इससे 2 मीठी बातें कर लेती थी तो ये रोने भी लगता था, इतनी मोहब्बत ये मुझसे करता था, मुझे पता था ये मुझसे मोहब्बत करता है, जैसा मैं कहूँगी ऐसा ही ये करेगा। कभी भी ये गिफ्ट भेजता था, जो मैं कहती थी वो भेजता था। 2 मोबाइल उसने भेजे थे वसीम अंसारी ने, पैसे भेजता रहता था। जो कागज़ उसके में मिले थे उसमें वो वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजे हुए थे। इसका नरगिस का उस पर नाम था, कितने कितने उसने पैसे भेज रखे उसको। घर वालों की चोरी से पैसे भी भेजा करता था, सब काम वो उसके साथ करता था। उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन ये एयरपोर्ट से इसको लेके आए, ये एयरपोर्ट से लेके आए इसको, इनको पता था कि इसके अकाउंट में 50 लाख रुपये हैं। इनको ये मालूम था नरगिस को और राजा खान को। एयरपोर्ट से ला के चिकन खिलाया घर में ले जाके, जहाँ पे किराए पे रहते थे। थोड़े से बर्तन खरीद रखे थे इन्होंने, बिस्तर था, चारपाई थी, भागे हुए थे घर से, तो इस तरह से किराए पे रहते थे। वहाँ लाने के बाद इनकी बातें हुई, खाने में कुछ पहले से ही मिला दिया गया था। नरगिस को और इसने इसके बॉयफ्रेंड ने अकेला छोड़ दिया और वो बाहर को चला गया। बाहर को जाके कुछ देर बाहर को गया, फिर वो अंदर आया। अंदर आके उसने इसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। वो समझ भी नहीं पाया कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 3 चाकू उसको मारे, 3 चाकुओं में वो तड़पने लगा। नरगिस ने पैर पकड़ लिया, उसके बाद इसने 2 चाकू और मारे, 5 चाकू मार के इसको, जब तक वो फड़फड़ाता रहा, तड़पता रहा, नरगिस ने इसके पैर पकड़ रखे। मारने के बाद कुछ देर ये बैठे, चाय बनाई, चाय पी। बैठने के बाद खून फैल गया था सारे में। वो कपड़े से एक चादर से खून साफ किया, चादर को फाड़ के भिगो के उसका पानी में, वहाँ से खून साफ किया। इसकी पहले से ही ब्लेड, आरी ब्लेड, ये चीज़ें इन्होंने ला के रख रखी थी। इसके 17 टुकड़े किए। इसी के बैग में, जो वसीम का बैग था, उसी के बैग में उसके टुकड़ों को भरा इन्होंने। एक बैग इसका पीठ पे था, वो पिट्ठू बैग जो होता है, एक ट्रॉली बैग, उसमें इसके शाव को भरा। और स्प्लेंडर बाइक थी इसके पास राजा खान के, स्प्लेंडर बाइक पे इसने ये रखा, दोनों बोरे ये बैग, और डैम में फेंक के आ गए। मारा क्यों था, क्या थी वजह मारने की जो इतनी खतरनाक करने उस पर चले। इनको पता लगा कि 50 लाख रुपये कम से कम इसके अकाउंट में हैं। अच्छी कंपनी में ये काम करता है तो इसके अकाउंट में इतने पैसे होंगे। जब नरगिस इससे बात कर रही थी, जब ये आया था मिलने के लिए, नरगिस को इसने सब कुछ बता रखा था कि मेरे मोबाइल में सब ये चीज़ें चलती हैं, इसका अकाउंट के सब सिस्टम इसने मोबाइल में कर रखा था। मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर दिया करता था वो पैसे। सब कुछ करवाने के बाद इसका पासवर्ड इसने नरगिस ने पूछ लिया था इसके मोबाइल का। मोबाइल में जब इसने चेक किया, अनुमान ये था इनको कि 50 लाख रुपये इसके अकाउंट में है, वो ट्रांसफ़र कर लेंगे और आराम से हम लोग रहेंगे। पता लगा उसके अकाउंट में तो सिर्फ 3 लाख रुपये हैं। 3 लाख में भी 70,000 रुपये वो ट्रांसफ़र कर पाए थे, बाकी पैसे वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाए थे। ये केस खुल गया। काफ़ी उससे पैसे लूटे गए, काफ़ी उसको टॉर्चर भी किया गया मोहब्बत के नाम पे। वो सोचता था कि बेइंतहा मोहब्बत करती है और मोहब्बत के नाम पे बेचारा वो उसको देता रहा, लास्ट में अपनी जान भी गंवा दी। तो परदेसियों, घर जाओ तो ऐसी गलती मत करना। घर नहीं बता सकते अगर, क्योंकि मेरे भी संज्ञान में, मेरी भी नज़र में कई लड़के ऐसे हैं, कई लड़के हैं जो बहुत प्यार करते हैं अपनी प्रेमिकाओं से, और वो घर परिवार को बताते नहीं कि मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ इंडिया। पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं अच्छी तरह से 1-2 रात, फिर वो अपने घर जाते हैं, बताते हैं आज ही आया हूँ मैं और तुम्हें सरप्राइज़ दिया। मेरी नज़र में है लड़के ऐसे करते हैं। तो ये एक महा बेवकूफ़ी वाली बात है, ना जाने कौन तुम्हारे साथ क्या कर देगा। घर परिवार वालों को तो पता, तुम तो भैया वहाँ पे हो, वो तो अंदाज़ा भी लगा सकते कि तुम यहाँ पे कब आ गए, कैसे आ गए। तो कोई भी खास हो, घर परिवार वालों से नहीं बता सकते तो अपने यार दोस्त से, कोई ख़ास दोस्त से बता दो कि भाई मैं आ रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जा साथ में। ये गलती ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है। बोलने से मुझे ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ भी हो सकता है, ज़माना बहुत ही ख़राब है।
ये 17 साल की लड़की है, बाल सुधार गृह में भेजा इसको, नरगिस को। कितने बड़े कांड को अंजाम दिया, बाल सुधार गृह में भेजा इसको। सब कुछ इसने किया, इसके बॉयफ्रेंड को तूने तो बाद में साथ दिया इसका, जब उसने बाद में बता दिया। खर्चे पानी को पैसे नहीं रहते थे इस पर, फ़ोन कर दिया करती थी, पैसे नहीं है खर्चे को, वो भेज दिया करता था, खर्चा उसके पैसे से चला रहे, पति पत्नी बने फिर रहे वो। तो भाई न जाने कौन कैसी साजिशें कर दे। अपना और अपनों का ख्याल रखें इन चीज़ों में, बता दें कुल मिला के। जब भी घर जाओ बता दो, अपनी बहन से बता दो। बहनों से तो भैया बता देते हैं, कुछ भी पता रहता है बहनों को। तो बहनें ही तो नहीं अपना अफेयर बता सकती भैया को, लेकिन भैया तो बहनों को बता देते हैं, बहनों को तो पता होता है। ये कड़वे वाली बात कही मैंने कि बहनों का अफेयर भैया को पता नहीं लगना चाहिए। भैयाओं का बहनों को पता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वो हजम कर लेती है। तो खैर खुश रहे, ये वाली गलती ना करें जो इस लड़के ने की। बेकार ने बेचारे ने मोहब्बत में अपनी जान दे दी।